तू ज्ञान सागर की पहली लहर है, जाना कहाँ है ये तुझको खबर है। मुझको ही ले चल तू मुक्ति के पथ पर, जीवन की नैया है तेरे हवाले। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु में तुम हो सहारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। जय बोलो दादा गुरुश्वर महाकवीश्वर आचार्य भगवंत श्री ज्ञान सागर जी महर्षिराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज की जय। परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण मुनिकुल कुंजर मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज का यह पवित्र पावन महामंगलकारी अद्भुत अनुपमेय दिन, जिस दिन सृष्टि को एक महान योगी ने एक महान सौभाग्य प्रदान किया था। मंगशीर कृष्ण द्वितीया 22 नवंबर 1972 बुधवार के दिन सेठ जी की नशिया नशीराबाद में जिनेंद्र भगवान के इस महान शासन का एक अद्भुत अध्याय लिखा गया था। और इस अद्भुत अध्याय के लेखक थे महाकवि आचार्य भगवंत चारित्र विभूषण श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने एक नए अध्याय, एक नए इतिहास, एक नए भविष्य और एक नई उज्ज्वलता का रेखांकन किया था। जो दिव्य योगी महान साधक होते हैं, वे अपनी दिव्य दूरदृष्टि से भविष्य के गर्त में छिपे हुए उस महान प्रकाश को ढूंढ लाते हैं। वे पाषाणों में छुपे हुए स्वर्ण को ढूंढ लाते हैं। वे कोयले में छिपे हुए हीरे को ढूंढ लाते हैं। वे महाकवीश्वर आज के इस अद्भुत प्रसंग के नायक हैं, जिनके विषय में जितना कुछ कहा जाए सब कुछ कम है। इसलिए उनके चरणों में बारंबार नत होकर बस यही भावना हम सबको भानी है कि हे चारित्र के महानायक, हे निर्मद आचार्य, यदि मान गलाना सीखना है तो हमें आपके चरणों में बैठना है। जिस शिष्य को अनार से हमने पढ़ना सिखाया हो, उस शिष्य के चरणों में बैठकर उसे ही अपना गुरु बना लेना, इस अद्भुतता का यदि कोई साक्षी है और ऐसी अद्भुत ऊंचाइयां किसी के हृदय के अंदर हैं, तो उनका नाम है महाकवीश्वर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज।
सारा संसार आज का दिन आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के पदारोहण दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन मैं आज का दिन आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज के त्याग के रूप में मनाता हूँ। कि आचार्य पद पर तो बहुत सारे आचार्य प्रतिष्ठित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, उनका पदारोहण किया जा रहा है और भविष्य में किया जाएगा, लेकिन आचार्य पद का त्याग दुर्लभता से होता है और वे दुर्लभ ही साधक होते हैं जो अपने जीवन के उपसंहार में, अपने जीवन के अंत में उस पद का त्याग करते हैं। वो त्याग भी इतनी प्रशस्तता के साथ कि अपने ही सामने अपने शिष्य को उस पद के योग्य जानकर उनके चरणों में बैठकर और उन्हें वह पद समर्पित कर देते। ऐसे महाकवीश्वर दादा गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महर्षिराज के चरणों की यह भव्य यात्रा, आज उनके जीवन को हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं दादा गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन की पवित्र यात्रा। आपका जन्म राजस्थान में जयपुर के समीप सीकर जिले के राणौली नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। राणौली जो कि पिपराली तहसील का एक छोटा सा गांव है। कुछ जीव इतने पुण्यशाली होते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व से सारे संसार में अपनी जन्मभूमि को गौरवान्वित कर देते हैं। उनमें से ही एक ये महान योगी जिन्होंने साहित्य की साधना और चारित्र्य की आराधना इस रूप में की कि सारा संसार उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपके पिताश्री चतुर्भुज जी एवं माताश्री धृतवरी देवी दिगंबर जैन धर्म के खंडेलवाल छावड़ा गोत्र में उत्पन्न आदर्श श्रावक श्राविका थे, जिन्होंने अपने जीवन की धर्म आराधना और अपने संस्कारों को अपनी संतान में यूँ प्रकट कर दिया कि वो आचार्य ज्ञान सागर के रूप में सारी सृष्टि पर मानो उस खंडेलवाल जाति का, उस छावड़ा गोत्र का एक ऐसा अद्भुत प्रसंग बना कि संपूर्ण दिगंबर श्रवण परंपरा गौरवान्वित हो गई। आप गृहस्थ अवस्था में 4 भाइयों से युक्त और एक अद्भुत जीवन की सौंदर्य से युक्त थे, इसलिए आपका नाम भूरामल रखा गया। शरीर का सौंदर्य एक सफ़ेदी को लिए हुए था, इसलिए आपका नाम भूरामल ऐसा रखा गया। आपके भाइयों के नाम क्रमशः छगनलाल जी, गंगावक्स, गौरीलाल और देवीलाल था। आपका जन्म ईस्वी सन 1891 में हुआ था और जन्म के समय आपका नाम रखा गया था शांति कुमार, लेकिन धीरे धीरे आपको भूरामल के नाम से लोग जानने लगे। एक छोटी सी कद काठी के थे, लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था। एक दुर्बल शरीर था, लेकिन मन बहुत बलवान था, दृढ़ श्रद्धा थी। भूरामल जी मात्र 10 वर्ष के थे तभी उनके पिता उन्हें छोड़कर परलोक सिधार गए। छोटी सी उम्र में ही पिता का वियोग प्राप्त हुआ। फलस्वरूप बड़े भाई छगनलाल जी आजीविका की खोज में बिहार गया चले गए। वहाँ वे अपना व्यापार करते और वहाँ से कुछ पैसे यहाँ घर परिवार के लिए भेजते थे।
उसमें ही सारा परिवार पड़ा और बड़ा हुआ। आपने बाल्यकाल में बहुत रुचि थी शिक्षा में, लेकिन निमित्त उतने अच्छे उनको प्राप्त नहीं हुए। तो सर्वप्रथम कुचामन सिटी राजस्थान के पंडित जिनेश्वर दास जी ने रांडोली ग्राम में ही भूरामल को धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा दी, पर उनकी उच्च शिक्षा का प्रबंधन नहीं हो सका। फिर आपने मानस बनाया कि हमको अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, और वे अपने भाई के पास गया आ गए। भाई के पास गया आए और भाई के साथ नियोगवशात बनारस घूमने के निमित्त से गए। जब बनारस आप घूमने गए तो आप स्यादवाद महाविद्यालय, जो उस समय आदरणीय श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी की कृपा से स्थापित था, उसे भी आपने देखा। उसे देखकर आपके हृदय को यूँ लगा कि मानो जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे यहाँ मिल गया। और आपने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया मुझे यहाँ पढ़ना है। भैया ने कहा देखो अपने पास कुछ द्रव्य सामग्री है नहीं, कैसे कार्य होगा। उन्होंने कहा भैया जैसे भी बने मुझे यहाँ पढ़ने दो, मुझे जो चाहिए वो यहाँ मुझे मिल जाएगा। और उन्होंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया और भी भूरामल स्यादवाद महाविद्यालय बनारस में पढ़ने लगे। वहाँ संस्कृत, प्राकृत, जैन दर्शन, जिन आगम के रहस्यों को जानने का उपक्रम प्रारंभ हुआ। एक दिन वह कॉलेज गए और उस कॉलेज में उन्होंने एक बहुत अद्भुत चीज़ देखी कि जब भी कॉलेज में कोई भी ग्रंथ उठाया जाता है, किताब उठाई जाती है, तो वो सब अजैन विद्वानों के द्वारा लिखी होती है। तो भूरामल जी ने एक दिन अपने गुरुजी जो उनके शिक्षक थे, उन शिक्षक से कहा कि हमें तो कोई जैन ग्रंथ पढ़ना है। क्या ऐसा कोई जैन ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण संसार को सच्चाई का, नीति का, नैतिकता का, मौलिकता का पाठ सिखा सकें? तो वो ब्राह्मण पंडित जी थे, वो हंसने लगे जोर जोर से। क्या बातें करते हो, तुम्हारे यहाँ लिखा ही क्या गया, कोई साहित्य नहीं है तुम्हारे यहाँ। उन्हें बड़ा खेद हुआ कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तब उनके बीच में वार्तालाप हुई और उन्हें मन में उन्होंने ठान लिया कि अब मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा लिख के जाऊंगा जिसमें जैन सिद्धांत हो, जैन नीति हो, जैन आगम हो, और वो एक महाकाव्य की कसौटी का साहित्य हो जिससे जनमानस भी उसे पढ़ सके, उठाकर देख सके और बड़े बड़े विद्वान भी उसे देखें। ऐसा उन्होंने संकल्प बना लिया। अब संकल्प तो बन गया। कहते हैं साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना तो कठिन है। साधना का पथ कठिन है। तो साधना का पथ बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे, 2 कदम चलने की सामर्थ्य नहीं थी। वो संपूर्ण जीवन भर का एक संकल्प उन्होंने वहाँ लिया कि मैं साहित्य की साधना के लिए ऐसा कुछ बहुत विशाल काम करूँगा। और उन्होंने प्रयास शुरू किए कि पहले तो मैं अध्ययन करूं, व्याकरण सीखूं, और उस व्याकरण में मास्टरी प्राप्त करने के उनका उपक्रम शुरू हो गया। अध्ययन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन वे स्वाभिमान की एक प्रतिमूर्ति थे। उन्हें फ्री का भोजन पसंद नहीं आता, उन्हें मुफ्त की मिली हुई शिक्षा वो शिक्षा नहीं मानते थे। वो तो हमेशा कहा करते थे कि ये उपाश्रम निर्वाह का नहीं, निर्माण का स्थान है, जहाँ जीवन का निर्माण होता है। इसलिए वे शाम के समय गमछा बेचा करते थे और उस जैन घाट पर गमछा बेचते थे, तौलिया जिसे बोलते हैं, और उसे बेचकर जो पैसा इकट्ठा होता था उससे ही वे अपनी पढ़ाई करते थे। पंडित कैलाश चंद जी साहब जो उस समय वहाँ के वार्डन थे, जो एक महान प्रख्यात विद्वान हैं जिन शासन में, वे कहते हैं कि इस विद्यालय के 70 वर्ष के इतिहास में ऐसी मिसाल देखने को न अन्य मिली है, न ही कभी किसी ने सुनी है। जो छात्र अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पहले
अब रुपया अर्जित करता, फिर उसे देकर अपनी पढ़ाई को पूरी करता। इस प्रकार वे क्वींस कॉलेज में काशी में शास्त्री की पढ़ाई करते रहे और शास्त्री की पढ़ाई उन्होंने वहाँ पूरी कर ली। उसी पढ़ाई के दौरान उनके मन में एक संकल्प आया। क्या संकल्प आया? उन्होंने अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य चुना था कि हमको बहुत बड़ा काम जिन साहित्य के लिए करना, जिन शासन के लिए करना, क्योंकि संकल्प ही उसमें सामर्थ्य भरता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब तक संकल्प नहीं होता तो कार्य कठिन लगता है, और जैसे ही संकल्प आता है, कर्तव्य बोध जागृत होता है, तो कंधों में शक्ति आ जाती है। और शक्ति का यह परिणाम था कि उस शक्ति के बल पर उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही ये संकल्प कर लिया कि मैं अब जीवन में कभी विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें पता था कि एक विवाह यदि मैंने किया तो सारा जीवन उसी में लग जाएगा, फिर मैं साहित्य की सेवा कब करूँगा। इसलिए उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि मैं साहित्य की यदि सेवा करना चाहता हूँ तो मैं शादी नहीं करूँगा। और उन्होंने जीवन भर के लिए यह संकल्प 18 वर्ष की उम्र में ले लिया और उन्होंने फिर साहित्य की सेवा प्रारंभ की, लिखना प्रारंभ किया। और लिखते लिखते वो इतना लिख गए कि अद्भुत कार्य उनके जीवन में हो गया। उन्होंने जयोदय महाकाव्य लिखा, उन्होंने वीरोदय महाकाव्य लिखा, सुदर्शनोदय महाकाव्य, भद्रोदय महाकाव्य और चंपू महाकाव्य। ये संस्कृत साहित्य में लिखी गई उनकी महान कृतियाँ हैं। जयोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय और दयोदय, जिन शासन के पंच जो सूत्र हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन सूत्रों पर एक एक महाकाव्य उन्होंने एक एक चारित्र नायक की भूमिका के अनुसार लिखा। ये उनके एक महान जो तार्किक सोच थी, चिंतन था कि जिन शासन के सूत्र हों और जनमानस के लिए पठनीय हो, पढ़ने योग्य हो, ऐसा कुछ लिखना है। कहते हैं जब जयोदय महाकाव्य, अद्भुत महाकाव्य उनके जीवन में वह बाहर निकल कर जब आया और पूज्यवर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने 98 में इसी जयपुर के अंदर जब इसके अंदर संगोष्ठी कराई गई, तो संगोष्ठी में जो विद्वान आए थे वे दांतों तले उंगलियां तब चबाकर रह गए और उन्होंने उस सभा के बीच कहा था कि ये काव्य तो कालिदास के काव्यों के समकक्ष है। ऐसा महान काव्य जिन्होंने लिखा, ऐसे आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज थे। और उन्होंने हिंदी भाषा में मौलिक कृतियों के रूप में संस्कृत भाषा में सम्यक्त सार शतकम, भक्ति संग्रह, हित संपादक, मुनि मनोरंजन असिति, वीर शर्मा अभ्युदय और ऋषि कैसा हो, इन किताबों को लिखा। और मूल आगम की जो भाषाओं में हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलते थे, उसमें प्रवचन सार, समय सार, समय सार भाषा, नियम सार, अष्टपाहुड़, देवागम स्तोत्र, विवेक उदय और तत्वार्थ सूत्र पर तत्वार्थ दीपिका और रत्नकंडक्षावकाचार पर उन्होंने मानव धर्म नाम की टीका लिखी। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना लिखता है और कितना पुरुषार्थ, उस समय धन का अभाव है लेकिन उनके मन में कभी अभाव ने स्थान नहीं बनाया। फिर हिंदी साहित्य में भाग्य परीक्षा, जिसका नाम भाग्योदय रखा गया, ऋषभ अवतार, गुण सुंदर वृतांत, पवित्र मानव जीवन, कर्तव्य पथ प्रदर्शन, सचित्त विचार, सचित्त विवेचन, सरल जैन विवाह विधि, इतिहास के पन्ने, श्री शांतिनाथ विधान, स्वामी कुंद कुंद और सनातन जैन धर्म, इतनी रचनाएं उन्होंने अपने जीवन में लिखी। लिखने के बाद भी वे अपने सामने कुछ भी प्रकाशित कराने के भाव से नहीं थे। एक बार किसी ने उनको कहा कि पूज्य श्री, ये आप लिख कर रखते जा रहे हैं, इन्हें प्रकाशित तो कराएं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, मैं साधक हूँ, प्रकाशक या प्रचारक नहीं। मैं साहित्य की साधना कर रहा हूँ, जो इसे प्रकाशित कराना चाहे वो इसे प्रकाशित करा दे।
और उन्होंने उन सारे साहित्यों को रखते गए। कुछ साहित्य राणौली में मिले, कुछ साहित्य बनारस में मिले, कुछ साहित्य अजमेर नसिया में मिले, कुछ नसीराबाद नसिया में, कुछ किशनगढ़ में, कुछ अन्य स्थानों पर वो किताबें लिख के और पोटली में बंद करके अछार के अंदर और वहीं पर छोड़कर आ जाते थे। आज आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज जो संसार के प्रकाश पुंज बने, उसमें दो जीवों का महान योगदान है। एक तो उनके शिष्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज, जिन्होंने उनकी चारित्र, उनकी चर्या और उनकी चर्चा को जन जन तक पहुंचाया। और दूसरे नंबर पर निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनिकुल कुंजर मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महर्षिराज, जिन्होंने उनके साहित्य को प्रकाशित करके घर घर तक और विद्वानों तक पहुंचा दिया। जब विद्वानों ने उनकी कृतियों को देखा तो हतप्रहा रह गए कि ये क्या है अद्भुत साहित्य। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं कि ब्राह्मण समाज के एक प्रसिद्ध विद्वान रघुवर प्रसाद जी त्रिवेदी ने पूज्यवान आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संस्कृत साहित्य का अवलोकन किया। अवलोकन के उपरांत उन्हें कृतिकार के दर्शन करने की भावना हुई। उनकी भावना हुई कि जिन्होंने ऐसी पवित्र कृतियां लिखी, हम उन्हें देखना तो चाहते हैं। वे विद्वान मेरे पास आए, मतलब आचार्य श्री जी के पास आए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास आए और दर्शन के उपरांत कहने लगे, यदि यह कृति और कृतिकार हमारे समाज में होते तो समाज जन उनको सिर के ऊपर उठाकर रख देते। जब वो आए तब तक वो वहाँ नहीं रहे, तब उन्होंने कहा कि अगर ये होते तो इन्हें समाज सिर पर रखकर भी इनकी यात्रा निकालता तो कम था। पन्नालाल जी साहब कहते थे, यदि मैं राजा भोज होता तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज के एक एक श्लोकों पर एक एक स्वर्ण मुद्रा लुटाता। इतनी कीमती लेखनी उन्होंने लिखी कि जिस पर एक एक शब्द पर मोहरें लुटाने की बातें विद्वान लोग करते थे, क्योंकि विद्वज्जन एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमा। एक विद्वान ही दूसरे विद्वान के परिश्रम को समझ सकता है। उदाहरण किसका दिया? उदाहरण दिया एक गर्भवती स्त्री का कि बंद्या न नेव विजानाति गुरुवी प्रसव वेदनाम, कि एक बांझ स्त्री कभी भी गर्भवती या गर्भ की प्रसव की पीड़ा को नहीं जान सकती, वैसे ही एक विद्वान ही दूसरे विद्वान के पुरुषार्थ और उसके कार्य को जान सकता है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज के पास एक डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी आए, जो कि थाईलैंड में रहते थे, और उन्होंने थाई रामायण का अनुवाद भी किया थाई भाषा में। उन्होंने कहा, यदि आचार्य ज्ञान सागर जी इस समय होते तो मैं उनके चरणों को चूम लेता, क्योंकि जो उन्होंने लिखा वो आज तक कभी भी नहीं लिखा गया। इस प्रकार उनके साहित्य पर अभी तक 50 शोधकर्ताओं ने कार्य करके 2 डीलिट 37 पीएचडी 8 एमए एवं 3 एमफिल संबंधी शोध प्रबंध आलेखित किए तथा 300 से भी अधिक विद्वानों ने शोध पत्र अभी तक उनके जीवन चरित्र पर प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने तो लिखा ही, उनके जीवन और उनके साहित्य पर इतना सब कुछ और लिखा जा चुका। ये अपने जीवन में स्वाध्याय के एक ऐसे गुणतम रहस्यों को अपने जीवन में भरते चली गई कि उस रहस्य को, क्योंकि वो एक महान तार्किक प्रवृत्ति के और महान श्रद्धालु जीव थे, जिसकी तर्क शक्ति और जिनकी श्रद्धा दोनों अगाध थी। इसलिए वे मात्र पढ़ते नहीं थे, अपितु पढ़ाई को जीवन का अंग बनाते थे। इसलिए उनका जीवन चारित्रमय बना। वे विद्वान थे, विद्वत्ता जितनी जितनी उनकी गहरी थी उतना ही उनका चारित्र भी उज्जवल होता चला गया, और उन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए।
आचार्य भगवंत वीर सागर जी महाराज जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के पट्टाचार्य थे, उनसे उन्होंने 26 जून 1947 को, जैसी वर्ष उस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी वर्ष उन्होंने 7 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। फिर 3 जुलाई 1949 को उन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया और फिर उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण की। क्षुल्लक दीक्षा मंसूरपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में भगवान की साक्षी में उन्होंने जैनेश्वरी परम दिगंबर दीक्षा का जो पहला कदम है क्षुल्लक दीक्षा, वह 1955 में 25 अप्रैल को धारण की। फिर भी क्रमशः एक बार उनका ज्ञान मात्र गृहस्थों के लिए काम आया ऐसा नहीं था, उनका ज्ञान साधु संघों के लिए भी वरदान था। इसलिए वे आचार्य भगवंत के वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आरिका सुपार्श्वमती जी, आरिका ज्ञानमती जी, इन सबको पढ़ाया करते थे। इन सबके भी विद्या गुरु थे। तो एक बार वे क्षुल्लक अवस्था में आचार्य देशभूषण महाराज के संग में अध्ययन कराने के लिए गए और अध्ययन के बीच में ही आचार्य देशभूषण महाराज ने एक विनोद भाव में उनका दुपट्टा उनसे ले लिया। जब उनसे उनका दुपट्टा लिया तो उन्होंने वहीं पर एलक दीक्षा स्वीकार कर ली और 1957 में उन्होंने एलक दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद उनके मन में एक भाव बहुत गहराई से उत्पन्न हुआ जब उन्हें समाचार मिला कि उनके दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत वीर सागर जी महाराज अभी राणा जी की नशिया, जिसे आज वर्तमान में चूलगिरी के नाम से पहचाना जाता है, राणा जी की नशिया जयपुर में वीर सागर जी महाराज की समाधि चल रही है। तब भी महागुरु तिलक मुद्रा के धारी ज्ञानभूषण महाराज वहाँ से विहार करते हुए जयपुर पधारे। वे जयपुर आए और उन्होंने अपने गुरु की बहुत अच्छी सेवा की, क्योंकि उनसे उन्होंने व्रत लिए थे, सप्तम प्रतिमाएं धारण की थी। उन्होंने बहुत उनकी सेवा की, बहुत अच्छी तरह उनकी बैयावृत्ति की और सारी सेवा करने के बाद वीर सागर जी महाराज जब समाधिस्थ हो गए, तब उनके प्रथम शिष्य शिव सागर जी महाराज को आचार्य पद देने की मांग संघ में उठी कि अब यही हम सबके आचार्य हैं। फिर चर्चा यह चली कि इनका तो कोई शिष्य नहीं है, तो आचार्य पद कैसे दिया जाए। तो सबने जो ज्ञानभूषण महाराज थे उनको निवेदन किया कि महाराज, आप यदि आज एलक बने से मुनि बनेंगे तो आप शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य होंगे और शिव सागर महाराज को आज के दिन सबकी उपस्थिति में आचार्य पद से आरोहित किया जाएगा। और उन्होंने उसी दिन खानिया जी में, जो राणा जी की नशिया, खानिया जी की नशिया जिसे कहा जाता है, जयपुर में आचार्य शिव सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य के रूप में 22 जून 1959 को जैनेश्वरी परम दिगंबर मुद्रा धारण की। उस समय में विद्वानों के द्वारा दीक्षा लिया जाना एक अद्भुत कार्य था, और वो भी 60 वर्ष की उम्र में। 59 वर्ष की उम्र हो रही है, ये 60 वर्ष, 59 ये और 10 साल वो, कितने साल हो गए? 69, मतलब 70 वर्ष की उम्र में जैनेश्वरी परम दिगंबर मुद्रा धारण की। फिर उन्हें ज्ञान मूर्ति की उपाधि से अलंकृत किया गया। आचार्य ज्ञान सागर जी के छयोक्षम को देखकर श्रीमान सरसेठ भागचंद जी सोनी साहब ने अजमेर में उन्हें ज्ञान मूर्ति की उपाधि से अलंकृत किया। उसके पश्चात उन्हें सारा समाज एक उपाध्याय के रूप में स्वीकार करता था। तो आचार्य शिव सागर जी ने उन्हें मुनि दीक्षा के तुरंत बाद ही उपाध्याय पद भी प्रदान किया। फिर उसके पश्चात आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा 1968 में हुई। उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मुनि के रूप में थे, उनके पास आचार्य पद नहीं था। ज्ञान सागर जी महाराज एक महान विराट व्यक्तित्व थे। वे ऐसे अद्भुत अलौकिक ग्रंथों के पारगामी थे कि एक एक ग्रंथ के मर्म को उन्होंने अपने हृदयस्थ कर लिया था।
वे एक एक अध्यात्म में डूबे थे, तो अध्यात्म की चर्चा थी, तो मूलाचार की चर्या थी। वे एकाकी एक सिंह की समान चलते थे। वे जैसे आज हम आचार्य श्री जी को देखते हैं कि वे हमेशा नीचे सिर करे आत्मा की ओर निहारते रहते हैं। ये उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से सीखा। और ज्ञान सागर जी महाराज अपनी आत्मा में तल्लीन अध्यात्म के महान साधक के समान, ये सौभाग्य था इस जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ पूरे एरिया का कि उन्होंने अपना अंतिम जीवन जो था इन्हीं स्थानों पर व्यतीत किया। और वे इन्हीं स्थानों पर रहते थे और इन्हीं स्थानों पर नियोग से एक समय दक्षिण भारत का एक अद्भुत, अलौकिक, अनुपमेय बालक उनके चरणों में आया। जब उन्होंने आकर, जो बालक विद्याधर ने आकर, युवा विद्याधर ने आकर चरणों में निवेदन किया कि गुरु महाराज, हम आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने विनोदवश कहा, कौतूहलवश कहा, अरे आपका नाम क्या है? तो कहते हैं मेरा नाम विद्याधर है। अरे विद्याधर, अरे ऐसे तो कई विद्याधर आए, विद्या को धारण किया और उड़कर चले गए। जब उनकी ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब ये हमको विद्या देने के मूड में नहीं है, लेकिन मुझे तो विद्या पानी है। इसलिए उन्होंने उनके चरणों में उसी समय संकल्प की, समर्पण की एक पवित्र मूर्ति बनकर उनके चरणों में तुरंत निवेदन किया कि हे गुरु महाराज, आज से मैं आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये महान समर्पण दिखलाया तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनकी ओर देखते रह गए कि कौन है ऐसी महान प्रतिभा का संपन्न, ऐसा कौन है ये समर्पण का महान पुंज जो इस बूढ़े के पास आकर, 80 साल जिसकी उम्र होने को आ गई है, उनके पास आकर अपना जीवन समर्पित करने की बातें कर रहा है। क्योंकि एक बार भी नहीं सोचा मैं दक्षिण का रहने वाला हूँ, हिंदी मुझे आती नहीं, मारवाड़ी आती नहीं, संस्कृत प्राकृत आती नहीं, यहाँ करूँगा क्या इस देश में। फिर भी उन्होंने समर्पण के वशीभूत होकर और जो समर्पण दिखलाया, ज्ञान सागर जी महाराज उनके समर्पण से यूँ प्रभावित हो गए कि उनके प्रभाव में उन्होंने उनकी शिक्षा प्रारंभ करा दी। और उनकी शिक्षा यूँ चली कि आज उस शिक्षा के कारण ही सारे संसार में ज्ञान सागर जी महाराज का एक ही शिष्य अद्भुत कर गया। किसी ने कहा कि ज्ञान सागर जी महाराज ने एक शिष्य ऐसा बनाया कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 400 शिष्य भी उसके आगे फीके हैं। कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक अद्भुत अनुपमेय शिष्य ऐसा बनाया जिसके आगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा बनाए गए 131 मुनि और 172 आरिकाएं और 100 से अधिक क्षुल्लक और लगभग 30-35 एलक महाराज सब उनके आगे फीके हैं। ऐसे वे आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महर्षिराज हैं। और वही ज्ञान सागर जी महाराज शिक्षा के मामले में यूँ अद्भुत थे कि पढ़ना और पढ़ाना उनको कोई और चीज़ से मतलब नहीं था। बस दो ही काम थे उनके जीवन के, एक पढ़ना और कोई उपस्थित हो जाए तो पढ़ाना। इसके अलावा वे अपने जीवन में किसी भी चीज़ को महत्व नहीं देते थे। वे ऐसे अद्भुत साहित्य के प्रेमी थे कि हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, मारवाड़ी सब भाषाओं में बोलते थे, लिखते थे और बातें करते थे। वे हर भाषा को साथ साथ सिद्धांत, आगम, साहित्य, ज्योतिष, वास्तु, सुर विज्ञान सब कुछ जानते थे। निमित्त शास्त्र के तो वे ऐसे ज्ञाता थे कि वे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को देखकर ही समझ गए कि यह भविष्य में कुछ अद्भुत करने वाला है। इसलिए उन्होंने सारा का सारा कार्य किया। उन्होंने आचार्य श्री को हिंदी पढ़ाई, साहित्य पढ़ाया और उन्होंने उनको विद्वानों के माध्यम से नियुक्त कराकर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिलवाया। संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों का पाठन कराया। आचार्य श्री जी कहते हैं कि एक दिन में सुबह से उनकी पढ़ाई शुरू होती थी तो रात तक वे पढ़ाते थे। देखो, सुबह 5:30 से 6:30 तक आध्यात्म तरंगिणी जो समय सार ग्रंथ पर टीका लिखी है भगवान अमृतचंद महाराज ने, उसकी भी टीका लिखी प्रभाचंद आचार्य ने, उस टीका को पढ़ाते थे। फिर 7 से 8 बजे तक प्रमेय रत्नमाला पढ़ाते थे जो कि परीक्षा मुख ग्रंथ की टीका है।
न्याय ग्रंथ, पहले आध्यात्म ग्रंथ फिर न्याय ग्रंथ, फिर 8 से 9 तक समयशान ग्रंथ पढ़ाते थे जो परम आध्यात्म ग्रंथ, फिर 10:30 से 11:30 अष्ट सहस्त्री पढ़ाते थे आहार के पश्चात, ठीक। फिर उसके बाद मध्याह्न 1 बजे से 2 बजे तक कातंत रूपमाला व्याकरण पढ़ाते थे। देखो एक दिन में ही, क्योंकि उन्हें पता था मैं जाने वाला हूं, समय कम है, उसको सिखाना सब है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था इस बालक को मुझे पढ़ाने को समय थोड़ा है, लेकिन इसे 50 वर्ष तक उस ज्ञान को संभाल कर रखना है, क्योंकि वे स्वयं ज्ञान के अगाध सागर थे। और उनके शिष्य ने वही काम किया कि जो बीज के रूप में मिला उसे एक वट वृक्ष बना दिया। फिर मध्याह्न में 3 से 4 तक पंचास्तिकाएं पढ़ाते थे। फिर उसके बाद 4 बजे से 5 बजे तक पंचतंत्र, जो संस्कृत में एक कथा ग्रंथ है, उसकी कथाओं के माध्यम से संस्कृत लिखना और पढ़ना सिखाते थे। और उसके बाद शाम 5 से 6 जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ाते थे। ऐसे वे ज्ञान और साहित्य के एक अद्भुत गुरु थे, एक अद्भुत तपस्वी थे, साधक थे, जिन्होंने अपने जीवन में न्याय, दर्शन, साहित्य और संपूर्ण भाषाओं पर अपना एक आधिपत्य प्राप्त किया। वे हमेशा कहते थे कि बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है। वो हमेशा कहते थे विद्या कालेन पच्यते, विद्या समय पर फलदायी होती है। इसलिए अभी पढ़ा हुआ अभी समझ में आ जाए कोई बात नहीं, नहीं भी आए समझ में तब भी उसे पढ़ते जाओ। वो आपसे कहते थे भैया 12 वर्षीय वालों ध्यान से सुनो, अभी समझ में ना भी आए तब भी पढ़ो, क्योंकि विद्या कालेन पच्यते, एक शब्द भी समाधि के समय काम में आ गया तो आपका पढ़ना सार्थक हो गया। वो हमेशा कहते थे विद्या कंठस्थ करो। जैसे मैं आप लोगों को बार बार प्रेरित करता हूं कि 6 ढाला की कुछ पंक्तियां ही सही याद तो करो। वो कहते थे, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बतलाते, वो कहते थे कि जब आज का विषय याद करके तुम कल सुनाओगे तब मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, वरना आगे नहीं पढ़ाऊंगा। रोज 5 सूत्र पढ़ाते थे, दूसरे दिन पहले 5 सूत्र पूछते थे, फिर अगले 5 सूत्र पढ़ाते थे। ऐसे वे सर्वांगीण विकास को महत्व देते थे। प्रसंग और अर्थ को याद रखो, वो हमेशा कहते थे। वे ऐसे महान ज्ञानी थे कि जब वे अष्ट सहस्त्री जैसा महाग्रंथ पढ़ाते थे, जिसे सारा संसार कहता है कि कष्ट सहस्त्री है, लोहे के चने चवाने जैसा वो ग्रंथ था, तब वो उस ग्रंथ को पढ़ाते थे तो एक ही कॉपी थी उस समय उस ग्रंथ की, तो उस कॉपी को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज विद्यासागर जी महाराज को दे देते थे, और विद्यासागर जी महाराज को देने के बाद कहते थे कि अब इसे तुम पढ़ो। और फिर वे वहां बैठकर ऊपर बैठते थे, ऊपर पाटे पर वो नीचे बैठे, और वे वहां से पढ़ाते थे। वो कहते थे इस नंबर पेज पर मैंने पेंसिल से ऐसा लिखा है, उसको विशेष देख लेना। ऐसे मुख जुबानी उनको ग्रंथ याद थे, एक एक शब्द को पी जाओ। वो कहते थे, क्या कहते थे कि शब्दों को जैसे फोटोकॉपी एक बार सुरक्षित रखोगे तो आगे भी उसका उपयोग हो सकेगा, वैसे एक एक शब्द को सुनो और उसे सुरक्षित रखो। दूसरे शब्द के समय पहले वाला शब्द गायब हो जाता है। बहुत शब्द सुनने की अपेक्षा एक एक महत्वपूर्ण शब्द पीते चले जाओ। क्या अद्भुत उनके चिंतन थे। वो भी कहते थे शिक्षा को हमेशा पात्र के अनुसार देना, जो जिसे योग्य है उसे वो विद्या पढ़ाना। वो कहते थे, जो पहले भी कहा, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से विद्या और मजबूत होती है। उन्होंने अपने जीवन में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को 108 बार पढ़ा। कितनी बार? 108 बार। हम अगर आपसे कहें कि 6 डाला का रोज रोज पाठ करना, तो आप क्या कहते हैं? हमारे पास समय नहीं है। और उन्होंने अपने जीवन में 108 बार उस ग्रंथ को पढ़ा, तब जाकर वे ऐसे विद्वानों की एक श्रेणी को पार करके अद्वितीय अलौकिक व्यक्तित्व बन गए। वे कहते थे ज्ञान तल स्पर्शी हो। तल स्पर्शी अर्थात आत्मा को छू जाने वाला हो। कोई पूछे कि 6 डाला की इस ढाल में ये वाली पंक्ति कहाँ लिखी है, तो एकदम से मुख पर आ जाए कि यहां लिखी है। ये है ज्ञान का प्रभाव।
अध्ययन के साथ मंथन भी हो। आचार्य महाराज स्वाध्याय को पाठ बोलते थे। वस्तुतः स्वाध्याय किताब लेकर हाथ में रखने से ही हो ऐसा नहीं। वह बार बार कहा करते थे कि जैसे सरस्वती हाथ में किताब रखती है उसी प्रकार बगल में समय सार रखने से स्वाध्याय नहीं होता। जो व्यक्ति ना तो मथानी को देखेगा, न मटकी को देखेगा, न ही छाछ को देखेगा, तब इन सब से दृष्टि हटाकर मंथन करने वाला ही उस नवनीत को पा लेता है। पहले पढ़ो और पढ़ने के बाद उसका मक्खन बनाने के लिए उसे मथते रहो, अर्थात बार बार उसे दोहराते रहो। और वे कहते थे मूल भाषा से ही अध्ययन करो। जिस ग्रंथ को स्वामियों ने, आचार्यों ने, पूज्यवरों ने जिस भाषा में लिखा है उस भाषा को ही याद करो, उस भाषा से ही उसे पढ़ना सीखो। उस भाषा के पढ़ने के उस अभाव में ही आज जितने भी समय सार को लेकर मतांतर पैदा हुए, बाद में बहुत सारी की सारी गड़बड़ियां हुई, सारी की सारी गड़बड़ियां समाप्त हो जाती यदि मूल ग्रंथ को पढ़ने की परंपरा प्रारंभ हो जाती। इसलिए आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा कहते थे मूल से पढ़ो, टीका ग्रंथ का अभ्यास करो, संस्कृत भाषा सीखो, तो कभी भी किसी के प्रवचन के माध्यम से दृष्टि भ्रमित नहीं होगी। मूल पढ़ना भूल गए तो परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंदर आप सबको मूल ग्रंथ ही पढ़ाए जा रहे हैं, संस्कृत प्राकृत से ही पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि एक एक शब्द उनका हमारे जीवन का अंग बन सके। ऐसे वे एक महान शिक्षक थे जिनकी शिक्षा ने इस धरती को एक ऐसा महान रत्न दिया, ऐसा एक विराट व्यक्तित्व दिया जिस व्यक्तित्व के आगे सारी धरती नतमस्तक है। और उन्होंने ऐसा अध्ययन कराया आचार्य ज्ञान विद्याधर को कि विद्याधर अध्ययन में मग्न हो गए कि बार बार एक भावना भाती कि हे गुरुदेव अब मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दे दो। तो एक दिन उन्होंने बहुत निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दे दो। हर बार वो आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे देखो, बस कुछ नहीं बोलते थे। आचार्य श्री जी कहते हैं कि अपने शिष्यों से कि आप लोग तो फिर भी हमसे बात कर लेते हो, लेकिन हम तो उनसे कुछ बोल ही नहीं पाते थे। बोलने के नहीं बोलने के भी कारण थे। हमको हिंदी ज़्यादा नहीं आती थी, हमको मारवाड़ी आती नहीं थी, उनको कन्नड़ और मराठी नहीं आती थी, तो हम और वो बात कैसे करें। बस कुछ शब्द थे संस्कृत में, बस जो हम बोलते थे या कभी वो बोलते थे, बस इतनी ही हमारे और उनके बीच की वार्तालाप होती थी। और वे आनंद के साथ कभी सुनते थे, कभी बोलते थे, बस इतनी ही हमारी उनकी बात थी। एक दिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षा का मुहूर्त निकाल लिया। मुहूर्त निकालकर अजमेर में वे विराजमान थे। सेठ सोनी जी की नसिया में वे उपस्थित थे और उन्होंने सेठ जी साहब को बुलवाया। सेठ जी साहब पधारे। सेठ जी साहब ने कहा कि महाराज आपने याद किया। महाराज कहते एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। क्या महाराज? मैं इस बालक को दीक्षा देना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा महाराज ऐसी गलती नहीं करी है। अच्छा श्री कहते क्यों? महाराज अभी इसकी उम्र ही कितनी है, 22 वर्ष का है। इतनी सी उम्र में दीक्षा दी, कुछ गड़बड़ हो गई तो किसकी जिम्मेदारी? अब आप तो थोड़े से समय के हैं, जवाबदारी और जिम्मेदारी तो समाज की हो जाएगी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं देखो मैंने इसकी परीक्षा अच्छी तरह ले ली है, तुम चाहते हो तो परीक्षा ले लो। मैंने दीक्षा की तैयारी कर ली है और मैं दीक्षा दूंगा। अब आपको अगर दीक्षा का महोत्सव मनाना है तो आप देख लो। वो जानते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने वचनों में बड़े दृढ़ हैं, वो हिलते नहीं हैं। उन्होंने कह दिया तो दीक्षा होगी। अब अपन परीक्षा लेकर उनकी बात को अगर थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं तो करें। और फिर उन्होंने विद्यापति जी सेठी और अन्य जो लोग थे उन सब ने मिलकर और वहाँ पर खूब परीक्षाएं उनकी ली, उनको खूब तरीके से उनको देखा, परखा। जब उन सब ने हाँ भर दी, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये दीक्षा के पात्र हैं, ये दीक्षा के योग्य हैं। और दीक्षा का जब पूर्ण योग्यता उनके अंदर जानी तब आचार्य भगवंत दादा गुरुवर महाकवीश्वर ने उनकी दीक्षा
30 जून 1968 आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन अजमेर में ही जो बाबा जी की नशिया है उसके प्रांगण में से उनकी दीक्षा संपन्न होना निश्चित हुआ। सेठ जी साहब को लगा कि ऐसी अद्भुत कार्य हो रहा है, हजारों साल के इतिहास में इतनी सी उम्र में किसी ने दीक्षा नहीं ली। सुनते हैं भगवान कुंद देव ने 11 वर्ष में दीक्षा ली थी। आचार्य जिनसेन ने कभी जीवन में कपड़े ही नहीं पहने थे, लेकिन उनके बाद कोई इतनी कम उम्र का दीक्षार्थी अभी तक दिखता नहीं है। और युवावस्था में भरी जवानी में दीक्षा लेना, कहीं कोई बूढ़े से साधु मिल जाए तो दुर्लभ था कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारी युवा 22 वर्ष में दीक्षा लेगा। ये सौभाग्य हमारे अजमेर को मिला है। इसलिए मैं जब भी अजमेर जाता हूँ तो मैं अजमेर वालों से कह के आता हूँ कि जब पहली आंख खुले तो सुबह सबसे पहले उस जमीन की ओर देखकर और उस जमीन को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद देना कि मेरा जन्म उस पवित्र भूमि पर हुआ जहाँ इस धरती का साक्षात तीर्थंकर के समान महान प्रतापशाली निर्ग्रंथ मुद्रा का उदय हुआ था। महान जिन शासन का प्रभाव पताका फहराने वाला ऐसे महान साधक की वह जन्म भूमि है। और वहाँ जब 30 तारीख को उनकी दीक्षा के पूर्व महान उत्सव किए गए, 5 दिन तक लगातार बिनौली बारातें निकाली गईं, हाथियों पर उनकी बारातें निकली और बहुत उत्सव महोत्सव के साथ उनकी दीक्षा का समय आया। और जैसे ही वो युवा विद्याधर खड़े हुए और उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र उतारे, वस्त्र उतारते ही कहीं से एक मेघमंडल का दल आया और चारों तरफ बारिश होने लगी। जब बारिश हुई, देखो बसंती जी कह रही हम भी छोटी सी उम्र में उस दीक्षा के साक्षी थे। देखो अजमेर के एरिया में आप जाओगे तो अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, इस एरिया के लोगों ने उनकी दीक्षा अपनी आंखों से देखी। मैं तो ऐसे 25-50 लोगों से मिलकर आया हूं जिन्होंने उनकी दीक्षा अपनी आंखों से देखी। सोनी प्रमोद जी, बाबू जी, अशोक जी पाटनी साहब और हमारे तारा दादी अजमेर वाली और दादाजी, बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलते हैं जिन्होंने, आज बसंती जी भी कह रहे हैं कि हमने भी उनकी दीक्षा अपनी आंखों से देखी। और उनकी दीक्षा जैसे हुई वैसे ही उन्होंने वस्त्र उतार कर फेंके, वहाँ बारिश हुई। जैसे ही वो बारिश हुई तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि जैसे आज इस विद्यासागर की दीक्षा में ये बारिश बरस रही है, ऐसे ही आने वाले दिनों में इस संपूर्ण भारत को धर्म की बारिश में भिगा देगा। ये था उनका निमित्त ज्ञान। उन निमित्त ज्ञान के माध्यम से देख लिया कि आने वाला महान प्रभावशाली साधक है। और वे मुनि ज्ञान सागर से मुनि दीक्षा पाकर वे मुनि विद्यासागर बन गए। ज्ञान और विद्या, विद्या और ज्ञान, ज्ञान के सागर विद्यासागर और विद्या के सागर ज्ञान के सागर, ऐसा यह अद्भुत योग संयोग वहां पर निर्मित हुआ। दीक्षा के बाद क्रमशः उनका अध्यापन चलता रहा। वे भी अपने गुरु के समान नजरें झुकाकर आध्यात्म की गहराइयों में डूबते चले गए कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। इसी बीच फाल्गुन कृष्ण पंचमी शुक्रवार 7 फरवरी 1969 में उनकी दीक्षा हुई और उसी के 6 महीने बाद नशीराबाद में अजमेर में आचार्य भगवंत विवेक सागर जी महाराज, जो अभी वर्तमान में आरिका विज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, उनके गुरु की जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन सारे संघ ने मिलकर उन्हें आचार्य पद विभूषित किया कि अब आचार्य पद के योग्य हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे आचार्य पद की कोई आवश्यकता नहीं। तब उन्होंने समाज के जो वरिष्ठ जन थे, सर सेठ साहब थे, उन्होंने महाराज को निवेदन किया, महाराज हम आपके लिए आचार्य पद नहीं दे रहे हैं, हम तो आने वाली समाज को, आने वाले समय को एक होनहार दे रहे हैं, एक भवितव्यता दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज क्या? महाराज ने कहा क्यों? उन्होंने कहा महाराज इनको देखो, ये आचार्य, ये मुनि विद्यासागर हैं, ये अपनी आत्मा के अलावा बाहर कहीं देखते ही नहीं है, ये क्या पद लेंगे? जब आप पद नहीं लेंगे तो ये भी कभी पद नहीं लेंगे और ये पद की परंपरा समाप्त हो जाएगी तो हमें आचार्य कहाँ मिलेंगे? ऐसे चतुर्थकालीन आचार्य, ऐसे कुंद की साक्षात मूर्ति, समय सार जिनकी चर्चा में, जिनकी चर्या में झलक रहा है,
जिनके जीवन के एक एक क्षण में मूलाचार झलक रहा है, जिन्होंने हजारों साल से चली आ रही सारी सब परंपराओं को समाप्त करके भगवान कुंद कुंद की मूल परंपरा को जीवंत कर दिया। परंपरा के नाम पर जो पंथवाद फैला था, शीतलाचार फैला था, वो सब जिनके आने से खत्म हो गया। ऐसे साधक हैं आप, और आपकी ये पवित्र परंपरा ही भगवान कुंद कुंद की मूल परंपरा है। सो हे भगवान, इस परंपरा की खातिर आप आचार्य पद ले लो। तब उन्होंने आचार्य पद स्वीकार किया। अच्छी तरह देखना, एक एक दिन गिनना उस आचार्य पद का कि कोई किस लिए पद लेता है और किस लिए पद छोड़ता है। उन्होंने लिया ही इसलिए था कि ये पद हमें आचार्य मुनि विद्यासागर को देना है, जिससे कुंद कुंद हजारों साल के लिए जीवंत हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूं। उन्होंने 69 में मतलब 69 में आचार्य पद लिया। कब? फरवरी में। ठीक है, ध्यान से देखना, फरवरी में लिया और 72 नवंबर में त्याग दिया। 22 नवंबर 1972 में त्याग दिया। मतलब 1 साल, 2 साल और 3 साल, 3.5 साल मात्र वे आचार्य पद पर रहे और उन्होंने उस पद को धारण किया। और स्वरूपानंद जी की दीक्षा के समय उन्हें चारित्र चक्रवर्ती पद से अलंकृत किया गया। आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में मुनि विद्यासागर जी, मुनि विवेक सागर जी, मुनि पवित्र सागर जी, ईलक सन्मति सागर जी, क्षुल्लक सुख सागर जी, क्षुल्लक संभव सागर जी, क्षुल्लक विनय सागर जी, जो बाद में मुनि विनय सागर जी बन गए थे, और क्षुल्लक स्वरूपानंद सागर जी, इतने साधकों को दीक्षा प्रदान की। उन्होंने अपने जीवन में कोई भी आर्य का दीक्षा प्रदान नहीं की और उन्होंने केवल एक ही आचार्य पद प्रदान किया, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को। और मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया आज का दिन, उस दिन भी बुधवार था, आज भी बुधवार है, और इस दिन 22 नवंबर 1972 को नसीराबाद सेठ जी की नसिया में उन्होंने अपने शिष्य को आचार्य पद देने का मन बनाया। लेकिन शिष्य तो शिष्य था, अद्भुत, एक अकल्पनीय था। उन्होंने एक दिन उनको बुलाया। चातुर्मास का निष्ठापन हुआ दिवाली के दूसरे दिन। उन्होंने कहा, महाराज, अब शरीर में बड़ी अस्वस्थता दिखती है, अब शरीर कार्य करने के समर्थ नहीं रहा, अब ऐसा लगता है कुछ समय ज़्यादा शेष नहीं, क्या किया जाए, आप मेरा मार्गदर्शन करें। वो उनको बुला रहे हैं कुछ समझाने के लिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको बताया, मैं ये चाहता हूँ अब मैं इस पद का त्याग करूँ और ये पद आप संभालें, संघ की व्यवस्था करें और मेरी संलेखना कराएं। जब उन्होंने ये निवेदन किया तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज बोले, महाराज, मैं तो बहुत अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, आप ऐसा करो, हमारे संघ के वायोवृद्ध मुनि हैं, मुनि श्री विवेक सागर जी महाराज, भी उस समय कुचामन सिटी में थे, महाराज उन्हें आचार्य पद दे दीजिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, मैंने आपको ये नहीं कहा किसको आचार्य पद देना है, मैंने आपसे ये कहा आपको आचार्य पद लेना है। तो आचार्य श्री जी ने अपना मस्तक झुकाया और मस्तक झुका के कहा, महाराज मुझे इस बंधन में नहीं बांधिए, मुझे आत्म कल्याण करना था, सो आपने मुद्रा दे दी, अब मैं अपने आत्मा का कल्याण कर रहा हूँ। और वे उठकर वहाँ से चले गए। जब भी वहाँ से उठकर गए तो ज्ञान सागर जी महाराज को बहुत बुरा लगा। ज्ञान सागर जी महाराज ने जो वहाँ के विद्वान थे, प्रकृष्ट लोग थे, उनको बुलाया, उनके साथ बैठे, चर्चा हुई और चर्चा में छगनलाल जी साहब पाटनी जी जो थे बहुत तेज थे, उन्होंने एक युक्ति सुझाई और उन्होंने युक्ति में पूरी व्यवस्था बना ली। और जब उन्होंने कहा कि देखो, अगर आचार्य पद इन्होंने नहीं लिया तो महाराज आपकी समाधि बिगड़ जाएगी, क्योंकि आचार्य पद के साथ मरण करेंगे तो आपकी समाधि बिगड़ जाएगी, विकल्पमय रहेगी, फिर क्या करना। देखो क्या वार्ता हुई, देखते।
एक दिन आचार्य महाराज ने छगन लाल जी पाटनी अजमेर वालों से कहा, छगन जी मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। पाटनी जी, महाराज ऐसा क्यों? महाराज कहते हैं मुनि विद्यासागर आचार्य पद लेने से इनकार कर रहे हैं। पाटनी जी, आचार्य पद इनको लेना पड़ेगा, वो इनकार नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं वो तो साफ इनकार कर रहे हैं। तब इन्होंने क्या किया, ये दोनों चारों लोग मिलकर गए और उनके पास बैठे। उनसे कहा, देखो महाराज, आपके गुरु हैं वो, उन्होंने आपको शिक्षा दी, अब आपका कर्तव्य है कि आप उनकी समाधि निर्विकल्प कराएं। महाराज ने कहा, देखो मैं परिग्रह में बंधना नहीं चाहता, मैं तो जो कभी ना नष्ट होने वाला ऐसे अविनाशीक पद, सिद्ध पद चाहता हूँ, सो मुनि पद से मिलता है, इसलिए मुझे कोई आचार्य पद नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा मत कहिए, गुरु ने कोई वचन कहा है। देखो आज तक ज्ञान सागर जी महाराज ने आपको सब दिया, आज पहली बार कुछ मांगा है, आप भी उन्हें कुछ दे दो। जब उन्होंने ये सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचे, उनके चरणों में नमोस्तु किया, निवेदन किया, महाराज आप जो कहेंगे उसके विषय में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा तो सारा जीवन ही आपको समर्पित है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, देखो मैं तुमसे अब अंत समय में एक भावना चाहता हूँ कि तुम्हें अब गुरु दक्षिणा देनी होगी। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मुनि बनाया और इस योग्य बनाया, अब तुम मुझे क्या दोगे? तो फिर उन्होंने हाथ जोड़कर अपना सिर उनके चरणों में रख दिया होगा, महाराज मैं तो अपना जीवन ही आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। महाराज ने कहा, मुझे आपका जीवन नहीं, आपको आचार्य के रूप में देखना है, आप मेरे निर्यापक आचार्य बने और मैं आपके छपक बनकर अपनी संलेखना निर्विघ्न सानंद संपन्न करूं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपनी आंखें नीची करी और उनकी आंखों से आंसू झलक गए, मानो विज्ञान सागर जी महाराज की उस महान ऊंचाई को देखकर और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। आचार्य महाराज ने 22 नवंबर एक शुभ मुहूर्त देखकर एक अद्भुत अलौकिक अकल्पनीय योग की स्थापना की और वे महान तार्किक सुर विज्ञान के ज्ञाता और न जाने कितनी विद्याओं, कितनी ज्योतिष शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन सब में वे प्रवीण थे। और उस प्रवीणता में जो उनके अंतरंग में अद्भुत भाव थे, उन अद्भुत भावों के साथ उन्होंने उनका आचार्य पद पर आरोहण किया, आचार्य पद के संस्कार किए। और जैसे ही उनके आचार्य पद के संस्कार किए, सो आचार्य पद का संस्कार करते ही वे ऐसे बैठे थे दोनों जन, इस वाले पाटे पर ऐसे ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई थी और इतनी ऊंचाई पर ज्ञान सागर जी थे और नीचे विद्यासागर जी थे। उन्होंने उनके संस्कार किए और संस्कार करने के बाद अपने पाटे से नीचे उतर गए। जैसे ही वे अपने पाटे से नीचे उतरे तो सारे लोग एकदम से गदगद हो गए, आंखों से आंसू झरने लगे। और जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में पिच्छी उठाई और पिच्छी उठाकर कहते हैं कि हे निर्यापक सर्वमणि, हे आचार्य भगवंत, हमारी संलेखना समाधि निर्विघ्न आपके चरणों में सानंद संपन्न हो। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो वो सारी की सारी जनता रोने लगी, आंखें भर आई कि ये क्या हो रहा है। तब उस जनता ने एक अद्भुत स्मित मुस्कान आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के मुख पर देखी। तो किसी ने पूछा, तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा उनसे कि आपके चेहरे की मुस्कान क्या कह रही है? तो आचार्य ज्ञान विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि महाराज, जैसे आपने इतना साहस दिखाया है, इतना साहस मैं दिखा सकूं, जैसे आपने अपना आचार्य पद छोड़ा है, ऐसे ही मैं भी छोड़ सकूं। और उन्होंने उस दिन आचार्य पद लिया नहीं, अपितु अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपना जीवन उनके संस्कारों के पालन के लिए समर्पित कर दिया। जब उन्होंने गुरु से पूछा कि अब हमको जीवन में करना क्या, तब उनके गुरु ने उन्हें उपदेश दिए और उन उपदेशों पर पद चिन्ह विचलते चलते चले गए। देखो आचार्य ने क्या कहा,
जैसे आपने हंसते हंसते आचार्य पद का त्याग किया है, वैसे ही मैं भी एक दिन हंसते हंसते इस पद का त्याग करूंगा और ऐसे ही विकल्प रहित उत्साह पूर्वक जीवन का उपसंहार करूंगा, यह विचार कर हंस रहा हूं। और हंसते हंसते उन्होंने आचार्य पद छोड़ दिया और इन्होंने हंसते हंसते उसे ले लिया, निर्भार होकर। ये पद कोई भार नहीं है और ये पद कुछ भी नहीं है, मैं तो मात्र आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का शिष्य हूं। इसलिए आज के दिन का नाम है गुरु दक्षिणा महामहोत्सव। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण का दिवस नहीं है, ये तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज के आचार्य पद के त्याग का महोत्सव है। एक पिता जिसे जन्म देता है, जिसे अनार के पढ़ा के बड़ा करता है, उस बालक को आगे भी झुकने में उसे लाज आती है। जिसने पंच परमेष्टि का पद प्रदान किया हो, ऐसा आचार्य अपने शिष्य के चरणों में झुक गया और जब उसे झुकते देखा, हे भगवान, ये अद्भुत, अकल्पनीय, ये निर्मद 80 साल के साधक और 25 साल के आचार्य विद्यासागर जी, सोचो, विचार करो, कल्पना करो, 80 साल के दादा और वे 25 साल के नवयुवक उनके चरणों में झुक गए और झुककर कहते हैं, हे आचार्य श्री, मैं आपके आचार्यत्व में संलेखना लेना चाहता हूँ, मुझे समाधि मरण की अनुमति दीजिए। मैं आपको निर्यापक आचार्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपना छपक बना लीजिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज समाधि मरण की भावना व्यक्त करने पर उपस्थित विद्वानों, श्रेष्ठियों, साधकों एवं श्रावकों की आंखों से आंसू झर आए। क्या अद्भुत प्रसंग था। हम और आप सुन सुनकर गदगद हैं, जिन्होंने देखा होगा वो कैसे अद्भुत गदगद हो गए होंगे। जन जन की आंखें भर आई, गुरु ने जब सम्मान किया। कैसे अद्भुत गुरु और उनके कैसे अद्भुत शिष्य हैं, जिनकी कथनी और करनी में एक रूपता है। उन्होंने अपने शिष्य को हमेशा सिखलाया कि अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें बस एक काम करना है। क्या करना है? अब तुम्हें गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना, छोटे बड़े भेद को तज के तुम सबको अपना लेना। यूं कहकर फिर विदा हो चला ज्ञान सूर्य वै गुरु महान, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। और उस दिन आज से ही आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी संलेखना प्रारंभ कर दी और संलेखना का क्रम चलते चलते समाधि की ओर बढ़ा। अब हम उनकी संलेखना के कुछ क्रम को यहाँ पर रखेंगे, बस उसके बाद आज का प्रसंग यहाँ पर पूर्ण करेंगे। ठीक है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 22 नवंबर 1972 मतलब आज के दिन को नशीराबाद अजमेर में आचार्य पद त्याग के साथ ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज से संलेखना व्रत को ग्रहण कर लिया था। समाधिस्थ होने के लगभग 6 माह 10 दिन पूर्व से ही अन्न का त्याग कर दिया था। ध्यान से 23 मार्च 1973 शुक्रवार के दिन आचार्य मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने केस लॉन्च किए और निर्यापक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उनका सहयोग किया। फिर 20 मई 1973 से ही समस्त खाद्य सामग्री का उन्होंने त्याग कर दिया। 28 मई 1973 को जल का त्याग कर यम संलेखना ले ली। 28 तारीख को जल छोड़ा। 28 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई और 1 जून 1973 शुक्रवार को 4 दिन के निर्जल उपवास के साथ प्रातः 10:50 पर वही समाधिस्थ हो गए। इस संसार को छोड़कर वे देवताओं की पवित्र श्रेणी में, इंद्रों की पवित्र श्रेणी में, लोकांतिक देवों की श्रेणी में जाकर विराजमान हो गए। और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी जैसा महान सूर्य हम सबको प्रदान कर गए। हम सब आचार्य भगवंत के चरणों में नमन करते हुए मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, वे मुनि तो अपने पुण्य से बने थे, लेकिन वे आचार्य हम सबके सौभाग्य से बने थे।
कि वे मुनि बने ये तो उनका पुण्य था, ये उनकी साधना थी, लेकिन वे आचार्य बने हैं क्योंकि हम सबका पुण्य था कि हम सबको ऐसे अद्भुत अनुपमेय अलौकिक आचार्य देखने थे। हम सबको अपने जीवन में ये कहने का सौभाग्य मिले कि हम सब ने भगवान कुंद कुंद यहाँ देखे, वो सौभाग्य हमें मिलता, इसीलिए वे सृष्टि पर हम सबके बीच आए और हम सबके बीच ऐसे विराजमान हो गए। उनकी शिक्षाएं, उनकी दीक्षाएं, उनके उपदेश सब कुछ भी ग्रहण कर कर उनके शिष्य यूं मुक्ति के पथ पर चल रहे हैं कि आज बड़े से बड़ा कार्य करने के बाद आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हाथ जोड़कर सर्वसामान्य के बीच ये कहते हैं, जो कुछ हो रहा है सब गुरु महाराज की कृपा से हो रहा। वे प्रवचन के बीच में कहते हैं कि गुरु महाराज ऐसा कहा करते थे। जब आचार्य के मुख से वाक्य सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि 56 वर्ष पहले जो घटित हुआ, क्या 56 वर्ष उनके दीक्षा को बीत गए, 50 वर्ष ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि को बीत गए, 50 वर्ष पूर्व, 56 वर्ष पूर्व उसके बीच की सुनी हुई बातें उन्हें ऐसी अक्षरशः याद हैं कि वे कहते हैं कि गुरु महाराज ऐसा कहते थे, गुरु महाराज ने इस विषय में ऐसा कहा था। गुरु महाराज की चिंतन की धारा ही वे आज तक बहा रही है। हम सब अपने जीवन में उनके समर्पण से ऐसा कुछ सीखें कि अपने जीवन में सब कुछ छोड़ने का समय भी आता है तो हम हंसकर छोड़ सकें, हम आनंदित तो हो उस जीवन के लिए जिस जीवन ने उन जैसे महान गुरुदेव को देखा। हम धन्य धन्य अपने आप को महसूस करें कि उन जैसी महान प्रतिभा के पुंज जिनके जीवन में रत्नत्रय की अभूतपूर्व प्रभावना हुई, जिनने अपने जीवन में जिन शासन को महानतम रत्न प्रदान किए, ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के साक्षात गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का यह महान पावन और अद्भुत गुरु दक्षिणा पर्व के रूप में, आचार्य पद त्याग के रूप में ये महान दिन है। इस दिन को जब जब याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं कि ऐसा दिन हमारे जीवन में आए कि हम भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण कर और इस भवसागर से पार हों। अंत में अपने गुरुदेव जिनसे हम सब पल पल मुक्ति की ओर बढ़ने का उत्साह पा रहे हैं, उन गुरुदेव के चरणों में अनंतवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अंतिम मंगल भावना उनके चरणों में रखते हैं। आप सब आंखें बंद कर कर जब जब आपने उन्हें साक्षात देखा हो उस दृश्य को मात्र अनुभूत करना और मेरे शब्दों को सुनकर उनके चरणों की सेवा में उपस्थित होना। उनके विषय में एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई थी कि हजारों हजारों वर्षों में ऐसा कोई साधक नहीं आता जैसे आप आए हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने ऐसे गुरुवर पाए हैं। अरे संसार में बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे साधु आचार्य पद से सुशोभित होते हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर ऐसे बनकर आए हैं कि उनके कारण आचार्य पद सुशोभित हो गया। सारा संसार कहता है आचार्य श्री मतलब विद्यासागर जी। ऐसी भी अनुपमेय छवि उनके चरणों में अनंतानंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए उनकी ओर चलते हैं आंखें बंद करके और उन्हें देखेंगे कि वे सृष्टि पर क्या हैं और कैसे हैं। जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की अनुपमेय दिव्य कृपा से पल्लवित हैं, वे सृष्टि पर साक्षात भगवान धरसेन स्वामी के पुष्पदंत भूत बली महाराज के समान महान शिष्य हैं। वे सृष्टि पर भद्रबाहु महाराज के चंद्रगुप्त के समान परम सेवक हैं। वे सृष्टि पर भगवान कुंद कुंद देव के जीवंत समय सार हैं। वे सृष्टि पर भगवान बट्टकेर देव के मूलाचार की जीवंत गौरव गाथा हैं। वे इस सृष्टि पर भगवान उमा स्वामी देव के तत्वार्थ सूत्र के अर्थ प्रदाता हैं। वे सृष्टि पर भगवान समंत्र भद्र देव की समंत्र भद्रता के प्रतिबिंब हैं, जिन शासन के डंका बजाने वाले सिरमोह महातार्किक दार्शनिक आचार्य हैं। वे सृष्टि पर भगवान अकलंक देव के समान निष्कलंक निर्दोष चारित्र के धारक हैं। वे सृष्टि पर भगवान वीर से भगवान विद्यानंद महोदय के समान श्लोक वार्तिक जैसे महान ग्रंथों के वाचक हैं। वे सृष्टि पर आचार्य भगवंत कलिकाल सर्वज्ञ वीर सेनाचार्य की
धवला टीका के वाचनाकार हैं। वे सृष्टि पर भगवान नेमिचंद के जीव कांड कर्म कांड के ज्ञाता हैं। वे सृष्टि पर भगवान जिनसेन स्वामी के पद्म पुराण, रविसेन महाराज के पद्म पुराण के पद्म हैं, तो वे सृष्टि पर जिनसेन स्वामी के आदि पुराण के आदिनाथ हैं। वे सृष्टि पर भगवान चारित्र चक्रवर्ती श्रीमद 108 शांति सागर जी महाराज की निर्दोष परंपरा के निर्दोष आचार्य हैं। वे सृष्टि पर वीराग्नीय आचार्य भगवंत वीर सागर जी महाराज के वीराग्नीय शिष्य हैं। वे सृष्टि पर आचार्य भगवंत शिव सागर जी महर्षिराज के शिवाग्र दूत हैं। वे सृष्टि पर महाकवीश्वर दादा गुरुश्वर, हम सबके प्राण, हम सबके गौरव, हम सबकी आस्था के बिंदु, महान निर्मलता को धारण करने वाले, अपने आचार्य पद को अपने शिष्य के चरणों में समर्पित कर देने वाले ऐसे आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महर्षिराज के अनुपमेय, अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय साधक, हम सबके भगवान, हम सबकी हृदय वेदी पर हर क्षण विराजमान आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज युगों युगों तक जयवंत रहें, जयवंत रहें, जयवंत रहें। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। जल महाकवीश्वर आचार्य ज्ञान सागर जी महर्षिराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज की जय। परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो शिशुदास सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आपने बहुत लंबे समय तक बहुत सारे विषयों को सुना। आगे इसी तरह प्रसंगवश अभी तो मात्र आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज को सुना, कभी हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन को और फिर उनके जीवन से हम लोगों ने क्या सीखा उसे भी सुनेंगे। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। गुरुवर की स्तुति करूं, गुरुवर का गुणगान, गुरुवर ही प्रभुवर मेरे, गुरुवर ही भगवान, गुरुवर ही भगवान। जो निज गुरु के गुरु बने, अरु संतों के संत, ऐसे विद्या महाकवि सदा रहे जयवंत। ऐसे विद्या महाकवि सदा रहे जयवंत। सभी को जय जिनेन्द्र।